हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 30 मई। तो 30 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन केरल की पुलिस महानिदेशक डीजीपी बनने वाली पहली महिला होंगी? तो वह कौन होंगी? आर श्रीलेखा। अब इससे जुड़े जो फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। आर श्रीलेखा केरल की पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला होंगी। केरल सरकार ने उन्हें फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज में डीजीपी के रूप में नियुक्त किया है। यह 1987 बैच की अधिकारी हैं। इसमें एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि यह केरल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी भी हैं। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन है। केरल के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया है? मार्कोस ट्राइजो। मार्कोस ट्राइजो क्या किया गया है? एनडीबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इनसे जुड़े जो फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। मार्कोस प्राडो ट्राइजो को संघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह किसका स्थान लेंगे? तो यह केवी कामत का स्थान लेंगे। इसमें एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि वो यह है कि एनडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अनिल किशोर को चुना गया है। अब न्यू डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता था? पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, हर साल 29 मई को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस। अब इससे जुड़े जो फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। यह दिन उन सभी महिलाओं और पुरुषों को समर्पित है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान में सैन्य, पुलिस या नागरिक के रूप में कार्य किया है। अब 2000 वर्ष में इसकी थीम क्या थी? तो वुमेन इन पीस कीपिंग आ की टू पीस इसकी थीम थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साल 2003 में अपनाए गए एक प्रस्ताव के बाद 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस के रूप में घोषित किया गया है। कब से किया गया है? 2003 से। नेक्स्ट, किस देश की सर्वेक्षण टीम इस वर्ष एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली टीम बनी है? तो किस देश की टीम है वो? चीन। अब इससे जुड़े जो फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। चीन की सर्वे टीम दोबारा पहुंची माउंट एवरेस्ट पर। नेपाल की नपाई पर भरोसा नहीं था, इसलिए चीन के मुताबिक 8,844.43 इसकी ऊंचाई बताई गई है, जबकि नेपाल ने जो नपाई की थी उसमें 4 मीटर से ज़्यादा इसकी ऊंचाई बताई गई थी। इसमें एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोही अब इसके शिखर पर पहुंचकर भी तेज गति वाली 5G दूरसंचार सेवा का इस्तेमाल कर सकेंगे। नेक्स्ट, किस देश के पैगडा नाम के अपने पहले स्टेल्थ बॉम्बर के विकास की शुरुआत की थी? किस देश ने की है? रूस ने की है। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं। रूस ने अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन पैगडा प्रोग्राम के तहत अब पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है। स्टेल्थ बॉम्बर क्या है देखते हैं। यह बम वर्षक विमान सुखोई Su-57 सुपरसोनिक फाइटर जेट के बाद दूसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट, कौन सा देश समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देकर लैटिन अमेरिका के 6 देशों में शामिल हो गया है? तो कौन सा देश है वो? कोस्टा रिका। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं। पिछले वर्ष इक्वाडोर ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश कौन सा है? नीदरलैंड। इसे इसने कानूनी मान्यता कब दी थी? 2001 में दी थी। नेक्स्ट, किसने नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता खोलने के आधार वेस्ट पेपरलेस केवाईसी को मंजूरी दे दी है? तो किसने दे दी है? PFRDA ने। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? इससे जुड़े जो फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता खोलने के आधार वेस्ट पेपरलेस केवाईसी को मंजूरी दे दी है। इस पेपरलेस केवाईसी वेरिफिकेशन में सिर्फ 12 संख्या वाले पत्र की फिजिकल कॉपी देनी होती है। नेक्स्ट, डेलाइट के हालिया अध्ययन के अनुसार वैश्विक चिंता सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान दिया गया है? किस देश को दिया गया है? भारत। अब इससे जुड़े जो फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। बहुराष्ट्रीय सेवा नेटवर्क डेलाइट ने हाल ही में 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के बीच एक ऑनलाइन पैनल का उपयोग करके ग्लोबल स्टेट ऑफ द कंज्यूमर ट्रैकर सर्वेक्षण किया है। इस अध्ययन के अनुसार भारत में उपभोक्ता इस अनिश्चित समय के दौरान सबसे अधिक चिंतित हैं। भारत के बाद मैक्सिको और स्पेन का स्थान आता है। हालांकि मई के महीने के दौरान भारत में चिंता के स्कोर को
धीरे धीरे गिरावट हुई है। नेक्स्ट, गोवा में अक्टूबर नवंबर में आयोजित किए जाने वाले किन खेलों को कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो कौन से खेल थे वो? 36वें राष्ट्रीय खेलों को क्या कर दिया है? अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब इससे जुड़े जो फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेलों के आयोजक मंडल द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रीय खेलों को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। अब भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र ध्रुव बत्रा, और भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कोविड-19 के निदान के लिए संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा हुई है? तो कौन सा देश है वो? इजराइल। अब इससे जुड़े जो फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कोविड-19 के निदान के लिए संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा हुई है, जिसमें दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग का विस्तार करने के लिए विचार विमर्श हुआ है। अब इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। इजराइल की मुद्रा क्या है? इजरायली शेकेल। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो क्या कर दिया है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। CIPET भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। संस्थान का नया नाम तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975 के तहत पंजीकृत किया गया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? DV सदानंद गौड़ा। नेक्स्ट, IT प्रमुख विप्रो ने किसे अपने नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? थेरी डेलापोर्ट। थेरी डेलापोर्ट के क्या किया है? विप्रो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। वह विप्रो के वर्तमान CEO और MD अबिदाली नीमचवाला की जगह लेंगे। विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है अभी? ऋषद प्रेम जी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 28 मई को। अब इससे जुड़े जो फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। वुमेन ग्लोबल नेटवर्क फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स WGNNR का फुल फॉर्म था यह। अब वर्ष 1987 में कोस्टा रिका में WGNRR के सदस्यों के रीयूनियन के दौरान 28 मई को महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाना घोषित किया गया है। साल 1999 में इसे आधिकारिक तौर पर दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा मान्यता दी गई थी। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।